चलिए सर, तो आज फाइनल करते हैं जी अपना कैपिटल गेन। एक बार चैप्टर छुट्टियों से पहले खत्म हो जाएगा, फिर आप आराम से अगले चैप्टर्स में वर्क करेंगे। एक्सेप्ट आपके डाउट किए जाएंगे इस चैप्टर को लेके, और मैं कहूंगा आप इन्हीं क्वेश्चंस को आप बार बार दोहराते रहिएगा। इन्हीं को घर पे भी कभी करना पड़े तो मोबाइल पे या स्क्रीन पे अपना लैपटॉप पे ओपन कर लिया, जैसा आप पढ़ना पसंद करेंगे। प्रिंट आउट चाहिए तो आपकी इच्छा है, वरना मेरे हिसाब से जरूरत है नहीं है। वो एक बार कर लिया बहुत है, कौन प्रिंट आउट लेके पढ़े, ठीक है। वरना 31 पेज की पीडीएफ है। तो पहले ही आपके सामने क्या आ जाता है, आप देख के हैरान हो जाएंगे। वही बताया था, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एसेट। ये इन्होंने खुद अपने आप ही एक्सप्लेन किया हुआ है। क्वेश्चन नहीं आया अभी, ये अभी आएगा तो दिखाऊंगा। अभी तो बस बेसिक लॉ बता रहा है कैपिटल गेन स्टार्ट करने का तरीका, कि कैपिटल एसेट क्या होता है। फिर याद आया कुछ वही बात, एग्रीकल्चर लैंड जो कंटेनमेंट वाली। देखो लॉ बिल्कुल कॉपी है, क्योंकि चीज बता देता हूँ, जो इसकी सेम जो बुक के राइटर हैं वह गुरतेज सानी, सीए, वो खुद सीए क्लासेस पढ़ाते हैं। वही बुक है हमारे वाली, वही उन्होंने बस अपने फॉन्ट में दे दी और कुछ नहीं। जैसे अपने पेज पे था पहले कैपिटल एसेट, फिर आया अर्बन एरिया, और एरिया वाइज पॉपुलेशन आपके सामने है। हाँ, अपने वाले में किलोमीटर पहले लिखे हुए थे और पॉपुलेशन बाद में, एक ही बात है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है आगे जाके, ये कुछ पॉइंट्स हैं। टाइप ऑफ कैपिटल एसेट कितने प्रकार के आते हैं जी हम लोग, दो। लॉन्ग टर्म एंड कौन सा, शॉर्ट टर्म। एक्सेप्शन आपके सामने है, और ये चार्ट देख के आपको याद आया होगा। पर मैं कहूंगा चार्ट ऐसे मत बनाइएगा, टाइम जगह वेस्ट हो गया। प्रॉपर बनाइए शीट पे। कोई आपकी शीट भी क्या होती है, प्रॉपर लैंडस्केप। कौन सा रजिस्टर वाला पेज है, लैंडस्केप होगी, बड़ा स्पेशियस मिलेगा। तीन बॉक्स बना के टाइप ऑफ कैपिटल एसेट आप डरा करके पहले तो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म अच्छा लिखिए, कि हम स्पेसिफिक नहीं कर सकते कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए, किसी के लिए 1 साल है, किसी के लिए 2 साल है, किसी के लिए 3 साल, जर्नल लिख दिया। देन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, जो मैं चाहूंगा डिट्टो कॉपी डायग्राम, एक ही पेज पे लेकर आओ, फालतू मत लिखो, और थोड़ा अच्छा लिखो इसके लिए। लिस्टेड सिक्योरिटी जो लिस्टेड है आरएससी में। दूसरा क्या था हमारा, यूनिट्स ऑफ ईओयू, इक्विटी ओरिएंटेड एंड कौन सी, म्यूचुअल फंड। तीसरा क्या था अपना, जेडसीबी। ओके, इसकी लाइफ एग्जैक्ट 1 साल या लेस देन है तो ये शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, एसटीसीए। ठीक हो गया, गेन मत बोल देना, टाइप है, ठीक है। और 1 साल से ज्यादा है तो हेल्ड फॉर लिख के, तो लॉन्ग टर्म। दूसरा कौन सा था, अनलिस्टेड शेयर, सिर्फ कौन, शेयर। और दूसरा कौन सा था, इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेस देन इक्वल टू 2 साल है तो शॉर्ट टर्म, मोर देन 2 साल है तो लॉन्ग टर्म। तीसरा लिख देना एनी अदर एसेट, और नीचे जाके नोट दे देना एनी अदर एसेट, लाइक देना कह सकते हैं ज्वेलरी, अनलिस्टेड डिवेंचर, कुछ भी कह सकती हैं। प्लॉट नहीं कहेंगी, प्लॉट इमूवेबल में आ गया, डन। इसके बाद वो नोट लिखना है मेरे वाला ऐड कर सकती हैं, वो साइट और बिल्डिंग वाला, याद है। अगर साइट एंड बिल्डिंग इकट्ठे हैं तो हम सेपरेट कैपिटल गेन निकालेंगे, साइट के लिए और बिल्डिंग के लिए। अभी कुछ करने की जरूरत नहीं। ये इसने वो दिखाया हुआ है, हाउ टू कैलकुलेट, ये दो दो बार दिखाता है, पर मैं नहीं ऐसे दिखाता। कहता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालना हो तो कैसे, लॉन्ग टर्म निकालना हो तो कैसे। कुछ नहीं यार, बस इसके आगे क्या वर्ड लगा दिया, इंडेक्स। यहाँ वर्ड क्या लगाया, कल ही करा था आपने, सीओए, और मैंने वहां पे क्या लगाया था, इंडेक्स। दोनों डब्बे सेम है, देख लीजिए, देख लीजिए, आपके सामने रख देता हूँ, दोनों डब्बे सेम है, बस इसके आगे वर्ड क्या लग गया, इंडेक्स। कुछ भी सेम चाहिए नहीं। आपकी बुक फिर विश्वास करती है लेंथ पे, फिर ऐसी बनेगी, और तो कारण बन नहीं सकता। आप सीधा एक ही चलते हैं, एफवीओसी माइनस खर्चे माइनस सीओए सीओआई इंडेक्स इफ द एसेट इज लॉन्ग टर्म। अगर वो ऐसा कहते हैं, चलो फिर ऐसे चलते हैं, आप लेंथ ही देनी है पता। अगला पॉइंट, इंडेक्स आपको बता दिया था, कोई इंडेक्स आपने याद नहीं करना है, बेसिक आपको बताना चाहिए कितना है, 100। लास्ट कौन सा है, 331, बस। और एक क्वेश्चन आया था स्पेशली बुक में, जिसमें प्रीज्यूम्ड कराया था, मान लो उस साल का 360 है, कुछ ऐसा लिया था। वो प्रॉपर्टी वैसे तो 3 साल के अंदर बेची, वैसे बेचनी नहीं होती, याद है पॉइंट, घर लेके घर ले लिया, एग्जम्पशन मिल गई थी। क्वेश्चन मुझे याद, अच्छा क्वेश्चन है वो, इलस्ट्रेशन ज्यादा चाहिए बल्कि, आंसर आसान थे, कि घर लेके घर ले लिया, कैपिटल गेन माफ हो गया। उस घर को बेचना नहीं था अगले 3 साल तक, आपने बेच दिया, और बेचा भी कब, 2 साल के बाद। अब बच्चा कहता है इसमें क्या चक्कर है, अब 3 साल से पहले बेचा तो कंडीशन तो टूट ही गई ना, टूट जरूर गई कंडीशन, बट 2 साल के बाद बेच रहे हो तो वो भी क्या आ गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये ध्यान रखने वाली बात थी। तो इसके बाद यहां से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, थ्योरेटिकल 2006, 2018, 2019, जो एक ही क्वेश्चन रिपीट हुआ, कैसे कैसे, व्हाट आर काइंड ऑफ कैपिटल गेन्स, वही शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। एक्सप्लेन एग्जम्प्टेड कैपिटल गेन, एग्जम्प्टेड सुनते ही दिमाग की घंटी बजे, 54 54 54 एग्जम्प्टेड, वो ट्रांसफर नहीं मानते, वो है नॉट ट्रांसफर 47 की एग्जम्प्टेड। अब एग्जम्प्टेड में कितना लिखेंगे, 5 पॉइंट मुझे याद है, 54, 54B, 54D, 54EC, 54F। हो सके तो वहां छोटी सी एग्जांपल हर चीज की देकर आओ तो ज्यादा बढ़िया। ऐसी डीम्ड, और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। आधे बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, सर हम कैसे एग्जांपल लेंगे, हम कैसे इंडेक्स लेंगे, ओ प्रभु। मैं तो ये कह रहा हूँ, तो लिख ले, सेल प्राइस ऑफ हाउस 15 लाख, लिख नहीं सकता, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ हाउस, सीधा लिख, तू क्यों कहानी बना रहा है, 2002 में घर लिया, पागल बन रहा है। सीधा लिखो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ हाउस 10 लाख, गेन कितना आ गया, 5 लाख, एंड इट्स अ लॉन्ग टर्म गेन।
और बाद में कहोगी मैंने 6 लाख का घर ले लिया, तो माफ कितना होगा? 5 और 6 में से, गेन और हाउस में से विच एवर इज, बाकी लॉ लिखा हो। टीचर को थोड़ी थ्योरी डिफरेंट मिले, ये तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, सारी पढ़ के जाएंगे, बट हम उसको थोड़ा डिफरेंट कैसे कर सकते हैं? बाय गिविंग एग्जांपल। सर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेची, नॉट अ रूलर बिकॉज ऑफ स्टार मार्क करके, इफ रूलर होती तो ये बात ही ना आती, बिकॉज रूलर को तो हम कैपिटल एसेट ही नहीं मानते। टीचर को एक डिफरेंट व्यू मिलेगा कि बच्चा वाकई पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं कॉपी पेस्ट का जमाना चल रहा है तो सारी कर रहे हैं, कौन सा आपा करेंगे। फिर उसने परचेज कौन सी करे, इट्स योर चॉइस, अब कोई भी परचेज करिए। राम की, राम ने जमीन बेची, अब राम के पास चॉइस है कौन सी लैंड परचेज करे, मे बी इट्स अ रूरल, मे बी इट्स अ अर्बन। हाँ, गेन कितना माफ करूंगा, डिपॉजिट स्कीम एप्लीकेबल है, माफ कितना करूंगा, जितना गेन हुआ और जितने की लैंड ले रहा है, विच एवर इज लोअर। बट कंडीशन एक है, अगले 3 साल तक इस लैंड को बेचना नहीं है। अगर कॉन्सिक्वेंसेस बेचता है तो क्या होगा? ये तो मेरी वर्डिंग है, ये मेरी वर्डिंग है, इनकी दिखाऊंगा तो ये तो पूरा फिर एक्ट वाइज चलते हैं, टेबुलर फॉर्म में चलते हैं, ये हुआ तो ये करना है, ये हुआ तो ये। अगला क्वेश्चन, डिफाइन, फिर वही ये क्वेश्चन समझना, पेपर में क्वेश्चन पढ़ने का ही दिक्कत है, हम पढ़ कुछ और लेते हैं और लिख कुछ और जा रहे हैं, लिखा वो भी जो चाहिए था, बट नंबर कम हो जाएगा। टीचर चाहेगा मैं सुन तो ले क्या बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ डिफाइन कैपिटल गेन, और फिर पूछ रहा हूँ वेरियस एग्जम्पशन, फिर वही एक्सप्लेन एग्जम्पशन, 3 बार मतलब जैसे भी आता है तो सुनना। यही क्या शॉर्ट टर्म एंड कौन सा था बच्चे? लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मींस एसेट हेल्ड बाय ए, वही शुरू हो गया, मोर देन, दिख रहा है, दिख रहा है वही, देखो। बट जहां टाइप ऑफ कैपिटल एसेट, टाइप ऑफ कैपिटल गेन, घूम फिर के बात तो गेन पे ही जानी है। आप मुझे बताइए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गेन कैसे डिसाइड करते हैं? टाइम के अकॉर्डिंग। तो बात तो फिर टाइप हुई, बात तो फिर टाइप ऑफ कैपिटल हुई। इसने वही डायग्राम आपके सामने यहाँ पे क्या कर दी, एक्सप्लेन, और नीचे जाके फिर दिख रहे हो यार क्या मजाक है, फिर वही टाइप ऑफ कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म है तो ऐसे निकलेगा मालिक, लॉन्ग टर्म है तो ये वही कह रहा था बीकॉम वाले, हालात ना पता चल जाती, ये ऐसे ही करना पड़ेगा, लेंथ देनी है, जबकि चीज वही थी, ऊपर लिख दिया आधे पेज पे ना, नंबर में 15 नंबर पे तो कैसे लिखेंगे। और ये रही सर इसकी एग्जाम्पशंस, ये रही एग्जाम्पशंस, और 2 तरह एग्जाम्पशंस ने कवर करी, आप जानती हैं। एक तो अंडर सेक्शन किस में आती हैं 10, वो तो फिर मेन है ही है हमारा, ठीक हो गया। और एक आती है 54 की जो एग्जाम्पशन है वो तो है कैपिटल गेन की। 10 जर्नली, जैसे 10 की बच्चा कहता मैंने तो कोई पढ़ी नहीं 10 की, सर एग्जाम्पशन एक पढ़ी थी। अगर आपकी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कंपल्सरी एक्वायर्ड हो जाए तो अंडर सेक्शन 1037 वो माफ है। मैंने एक ही पढ़ाया था, ज्यादा नहीं पढ़ाया था, एक ही था। तो इसके अंदर अगर बात कर सकते हैं तो इन्होंने ये दिया हुआ है 1033 दिया हुआ है, बहुत सारे पॉइंट, ये रहा मेरा पॉइंट 1037। मतलब इन्होंने जब एग्जाम्पशन पूछी, हम पेपर में सिर्फ कौन सी एग्जाम्पशन दिखाते साहिल, 54 की, वो तो लिखो, पर ये थोड़ी सी किसकी लिख रहा है, 10 की भी लिख रहा है, क्योंकि एज एग्जाम्पशन इसने नहीं कहा कि बस ये बताओ कैपिटल गेन की एग्जाम्पशन बताओ। अब कैपिटल गेन की एग्जाम्पशन पूरे इनकम टैक्स में कहां कहां लिखी हुई है? 2 जगह पे, तो एग्जाम्पशन होती है 2 जगह पे, 10 में तो होती है, 54 की इस चैप्टर की, 54 वाली मैं लिख दूंगा, 10 वाली कौन सी है शायद आपको पेपर में ना याद आ पाए। एक तो मैंने आपको बता दिया कंपलसरी अगर एग्जीक्यूशन करते हैं अर्बन लैंड। इन्होंने एक और लिखा हुआ है कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ अंडर सेक्शन 64, ये ट्रांसफर का है। और अगले पेज पे इन्होंने कौन सा लिखा हुआ है, वही है जी, ये उसकी कंडीशन है, याद है, वो लैंड यूज होनी चाहिए आपके द्वारा, आपके पेरेंट्स द्वारा कितने साल, 2 साल। एसेट में भी क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म, याद आ गया, शॉर्ट टर्म, सारा रिपीट है यार, रिपीट है। यहां से आपका स्टार्ट होता है जी का 54 के अकॉर्डिंग एग्जाम्पशन। अब शुरू हो जाए, नाम कौन सा लिखे, 54 पढ़ा रखा है, 54 बी जमीन बेच के जमीन लेनी है, डी कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, ईसी याद आ गया होगा, बॉन्ड्स 4 तरह के, 5 साल तक पैसा लगाना है, नहाए, पावर, रूलर और फाइनेंस इलेक्ट्रिफिकेशन, और एफ कुछ भी बेच के घर ले रहे हो, ये मैंने नहीं पढ़ाई आपको, 3, ये मेरी बुक में नहीं थी, ये आपकी बुक में है, इससे पढ़ लेंगे अपन, अपनी बुक से जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आ गया जी जीए, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कि 5 नंबर में आ जाएगी एग्जाम एक्सप्लेन करिए 54 जीए, 54 जी एक्सप्लेन कीजिए, आज तक तो हुआ नहीं। बट हम रेडी रहेंगे, हम रिस्क नहीं लेंगे, 1 मिनट का काम है, सीखने में क्या जाता है, वही होते हैं टेन्योर, किसी में कम ज्यादा होता है। एक तो मैंने पढ़ाया भी था बुक से, एक क्वेश्चन कराने से पहले प्लांट वाला इलस्ट्रेशन कराई थी, वो जी का था, जीए और एच 3 नहीं है, और ये लिखा हुआ इनका लिखने का तरीका देखो, है वही चीज। पहली कौन सी पढ़ रहे जल्दी बोलो, रेजिडेंशियल हाउस, एलिजिबल है एसएससी, शायद मेरा भी यही था, न्यूजीलैंड, अच्छा। हाँ, तरीका आपका अपना अपना होगा सबका, कोई इसको टेबुलर फॉर्म में बनाया जाता है, थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, कई इसको पैराग्राफ में लिखता है, पर मैं चाहूंगा पेपर में थ्योरी कभी भी पैराग्राफ फॉर्म में मत लिखिए, पर हम लिखते हैं, वो सबसे गलत है। एज अ सीए में तुम कहती हैं एज अ टेक्निक अगर फॉलो करनी है पैराग्राफ फॉर्म में मत जाइए, कोई नहीं पढ़ता,
और आपने शीट मजबूर करनी है और थ्योरी देख के ये मूड ना बनाए यार बकवास मार रहा है 15 नंबर में 6 नंबर देते इसको 7 देते वो ऐसे ही करते हैं सीधा। हाँ सीधा कोई चेकिंग तो है नहीं, न्यूमेरिकल में काटा मार नहीं सकते क्योंकि आंसर आपके सामने छोटू आंसर एक एक मैच कर रहे हैं, तभी लोग न्यूमेरिकल तभी पढ़ते हैं और कोई कारण नहीं है। थ्योरी तो देखो ना मेरे सामने थ्योरी अटेम्प्ट करें, ठीक है ना, अगर ऐसी इतनी थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है सीए में क्यों नहीं आती, इतनी बड़ी डिग्री है एक नंबर की थ्योरी नहीं आती, एक नंबर की भी पूरे 100 नंबर के पेपर में, कारण क्यों, थ्योरी तो फिर कोई भी लिख देगा, पढ़ के ही आना कोई भी लिखाएगा, न्यूमेरिकल चलते हैं वो सारा, पर आपके यहाँ न्यूमेरिकल होगा तो सीधा टिक कर करा आपने क्वेश्चन पूरे एग्जैक्ट मैच करे 15 नंबर, एग्जैक्ट नंबरिंग आपको घर आके पता होगी पूरा आंसर मैच कर रहा है सर, बुक का क्वेश्चन है सेम। थ्योरी अगर लिखनी है अच्छी तो प्रेजेंटेबल होगी, आंखों को जचे, थोड़ी खुला खुला मे बी इन टेबुलर फॉर्म, प्रॉपर एक पेज पे 54 अगर एफ है तो बड़ा बड़ा देख के, सेल ऑफ एनीथिंग एनी एसेट, और लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, बट परचेज क्या कर रहे हैं, हाउस, उसका वर्क ये दिखा गया हो, अगर कंडीशन तोड़ती हैं, एग्जम्पशन मिली थी प्रोपोर्शनेट तो विड्रॉ भी प्रोपोर्शनेट ही होगी, ना कि सारी, एग्जांपल कल कराई थी 14 लाख वाली और 3 लाख वाली, तो ये इनका देखो कंडीशन क्या फुलफिल होनी चाहिए, बोलना जल्दी, देयर शुड बी ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस बिल्डिंग और लैंड, था इट मस्ट बी लॉन्ग टर्म, इनकम फ्रॉम सच हाउस प्रॉपर्टी चार्जेबल अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस की इनकम जो चार्ज होती है वो कहाँ होनी चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी मतलब रेंटल रेंटल हाउस प्रॉपर्टी जाएगा, अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन एक्सीड्स, मुझे याद आया एक एक्सेप्शन था, अगर 2 करोड़ से ऊपर है, वेयर द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन एक्सीड करता है 2 करोड़, एक ही हाउस आप परचेज कर सकते हैं, कहाँ पे, इंडिया, परचेज कब कब कर सकते हैं, 1 साल पहले या 2 साल बाद, अगर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कितने साल में, सारा रिपीट है, हाँ बस इनका थोड़ा सिस्टम प्रॉपर थ्योरी वाइज है, मेरा नहीं है। अगला, वेयर द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, याद आ गया, एक एक्सेप्शन है, लाइफ टाइम, वंस अ लाइफ टाइम आप लोग इकट्ठे 2 घर परचेज कर सकती हैं, ये रहा, दस ऐसी इंडिविजुअल मे एट हिज ऑप्शन परचेज, ये लाइफ टाइम में एक बार है, बार बार नहीं मिलेगा, लाइफ टाइम में एक बार है, 2 रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया विद इन 1 और 2, और बनाने हैं तो 3 साल, नीचे फिर वही याद आ गया, कुछ देख के याद आया, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, डिपॉजिट हम ये बोलते हैं, हमारे यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है एक वर्ड में, डिपॉजिट एप्लीकेबल, तो कहते ये क्या है डिपॉजिट एप्लीकेबल, मतलब इनके अकॉर्डिंग चलें तो स्कीम, अगर आप पैसा इन्वेस्ट ना कर पाई फॉर द टाइमिंग पैसा फ्री पड़ा है तो उसको आप बैंक में जमा करिए, शेड्यूल बैंक में अकाउंट खुलता है, और उस उतने टाइम तक उतने देर तक मैं आपको टैक्स नहीं लगाऊंगा, पर जिस साल वो टाइम लैप्स होगा दोबारा, वो 3 साल 2 साल कब से काउंट होते हैं, फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट, नहीं कंफ्यूज करेगा, और कंफ्यूज, और जब ये बताओ मुझे वो बैंक में जमा कब करवाता था, याद करो, 27 जून 2023, बच्चा ना यहाँ से 3 साल गिनता है, गलत कर रहे हो, 3 साल वहीं से काउंट करने हैं जब से प्रॉपर्टी बेची थी, सेल करी थी, वो मोस्टली 25 ही बनता है, अपना 22 का क्वेश्चन है, तो 23 24 25 26 में मैं चेक करूंगा कि आपने उस सारे पैसे बैंक से निकलवा के यूज कर लिए, अगर यूज नहीं करे तो फिर उतने पैसे आपको टैक्स देना पड़ेगा उसी साल 25 26, और उसका असेसमेंट ईयर कौन सा बनता है, 26 है, दैट्स इट, ये पॉइंट था, ठीक, और ये आ गया क्वांटम कितना मिलेगा, 2 ही पॉइंट थे, ये थोड़ा ज्यादा लिख रहे हैं आप 2 में लिखते हैं, कैपिटल गेन और सीएनए व्हिचएवर इज लोअर, इनकी लैंग्वेज सुन लो, if cost of a new residential house or houses as the case may be greater than long term capital gain, entire long term capital gain is ऐसा, मतलब थ्योरी तो पता चलेगा यार, मैं सिंपल लिखा हूं वहां पे क्वांटम ऑफ एग्जम्पशन, मैं सीधा लिखूंगा कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट व्हिचएवर इज लोअर, ये ऐसा नहीं लिखेंगे, थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज, बट एक फायदा है, एक लाइन याद कर लेंगे सब जगह, कॉपी पेस्ट, हाँ कहीं और चेंज करना पड़ेगा, और ये रहा कॉन्सिक्वेंसेज अगर आप इसको भेज देते हैं, तो मैं एक चीज का दावा कर सकता हूँ आपको, ये जो मेरी समरी है यहां से अगर यहाँ से ना पढ़ा जाए ये बिल्कुल बेस्ट है, अभी आपने मेरे साथ यही पढ़ा था, हाँ इंग्लिश वहां से कॉपी करनी पड़ेगी, बाकी इतना बना भी लेंगे एकदम राइट है, कोई चक्कर ही नहीं, ठीक है ना, तो पर ये ज्यादा बेस्ट है वहां से, पर अगर जो चीज पढ़ी नहीं उसके बारे में नहीं कह सकता, जैसे अगला कौन सा आ गया 54 बी, और फॉरवर्ड टिक करेंगे, इसको चलते जाएंगे, अगला कौन सा आ गया 54 डी, सब आपको मैं शेयर कर दिया अभी आपके पास है पढ़ने के लिए, अब देखो ये ठीक हो गया, अभी कैसे आ गया ये टेबुलर फॉर्म में, वही अपने वाला चार्ट आ गया, फिर तो डिटो, मैं कहता हूँ वहीं से कॉपी करा, और मुझे पता कैसे चला, जब उन्होंने लास्ट वो ट्रांसफर जिसको नहीं मानते इन्होंने वही 15 पॉइंट कॉपी करे हैं जो मेरे नोट्स में, तब मुझे पता चला कि साले ने कॉपी मारी इसने, इसने पक्का वही समरी इसके पास भी है, हाँ दे टेक इनिशिएटिव इसकी अलग बुक बना के टाइटल लगा के, चंडीगढ़ 32 में ही है महिंद्रा बुक शेल्फ, एसडी कॉलेज की बैक साइड ही है, जिससे पहले सीए की काफी बुक्स लेते थे, उसी की पब्लिक हाउस है, लोकली है, मतलब चंडीगढ़ के टीचर है, चंडीगढ़ के पब्लिशर है, जिन्होंने इकट्ठे होकर बुक बना के जिल्द लगा के हाई स्कोर के नाम से बेचनी शुरू कर दी, तो भी चीज वही है, समरी वही है, लॉ सारा वही है, तो इसके बाद आगे चलें, ये आ गया कैपिटल गेन, क्या लिखा हुआ है जी, नॉट चार्जेबल ऑन इन्वेस्टमेंट, ये ईसी वाला आ गया, याद आ गया ईसी, ये ऐसे लिख रहा है, अगला पॉइंट आता है 54F, ये देखो
क्या ये था एग्जैक्ट चार्ट। हाँ थोड़ी सी लेंथ तो फिर देनी पड़ेगी आपको। और अगला पॉइंट चले, ये आ गए नए सेक्शन, तो इसको मैं स्टार मार्क कर दूं, कौन सा है जी ये नया है। तो पेज नंबर नोट करना नोट कर लो, मेरी पीडीएफ का कौन सा घर जाके आपको आसान रहेगा। पेज नंबर है जी ये 11, एक साइड पे नोट कर लीजिए, फ्रॉम द पीडीएफ पेज नंबर 11 जो आपने रीड करना है बस, मेन तो बाकी तो हो जाएगा। पेज नंबर कौन सा 11, उसी के नीचे क्या दिया जाए जीए, वो भी 11 में ही आ गया, वो भी 11 में ही आ गया, खत्म ही हो गया। वैसे उसने पीछे एच भी लिखा हुआ था पर उसने एक्सप्लेन नहीं करा, देखना करा हुआ है। सिर्फ कौन सा था जी है, जी और जीए बहुत है यार, 5 तो पहले पढ़ रखी है, 2 और होगी 7 होगी, इतना क्या लिखोगे। और एक एक पेज पे कम से कम एक एक जाएगी। और बेसिक भी दिखना पड़ेगा, कैप प्लगइन क्या है, ट्रांसफर मानते हैं किसको नहीं, हल्का हल्का सा बेसिक लिखोगे, तब जाके 6 पेज तो आराम से भर जाएंगे, कोई चिंता नहीं। ये रहा अगला क्वेश्चन, सुनना क्वेश्चन नंबर 2, 4 बार 3-4 बार रिपीट हुआ, चेक करेंगे आप मेरे साथ साथ कैसे। आप बोलेंगे डिफाइन, जल्दी बोलना, अभी पढ़ा हाँ, टाइप के अकॉर्डिंग वो टेबल, हाउ इट इज, 2 चार्ट याद आ गया, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, याद रखा करो, पूछा करो। कैपिटल गेन पूछा जाए तो वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, हाउ कैलकुलेट पूछ लिया कोई बात नहीं, पहले नहीं पूछा तब भी करके थे, पहले नहीं पूछा तब भी 15 नंबर देखे तो मैं तो करके आया। और ये जान कैसे पूछते हैं, 15 नंबर में ना इन्होंने पेपर चेंज करते हैं, उन्हें ये नंबर भी 5-5 वाइज देते हैं। ये वाला कैपिटल एक्सप्लेन करो, ठीक कर दिया, चलो 5 नंबर। हाउ टू कंप्यूट, इसके 3 नंबर 4 नंबर स्टेप वाइज। कईयों ने तो लिखा तक होता है, इसने तो इकट्ठा लिख दिया 15, कई तो लिख के चलते हैं 6+4+5। तो मुझे तो अच्छी लगती है चीज वो, कारण क्यों, कोई स्टेप गलत होगा तो उसके नंबर काटना, इसके तो पूरे थे 6+4+ नंबर ज्यादा बन जाते हैं वहां पे, इकट्ठी तो पता नहीं चलता क्या तुक्का मार रहे हो क्या नहीं, 8 और 9 देके रफा दफा कर देते हैं। बट जहां थ्योरी करनी पड़े, पर मैं कहूंगा अच्छी हो, और मैं ज्यादा थ्योरी नहीं कह रहा, आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन कह रहा हूँ, एक बंदा और एक यहाँ पे। और यहाँ पे भी ऐसी थ्योरी जो पढ़ रखी है, कोई ऐसी नहीं कि रट्टे लगाने हैं, क्रैमिंग करनी है, आनी ही आनी है। मैं तो पीजीपी को बिल्कुल बाहर कर दिया, एक बार के लिए अब सिक्योर हो गेम खोलो, पर 2 चैप्टर अब ऐसे हो कि मतलब ही नहीं यार, नंबर कट जाए तो लिया, क्या क्या प्लगइन का आ जाएगा, क्या क्या प्लगइन न्यूमेरिकल आ जाएगा, क्या इतना तो करनी पड़ेगा कुछ। ठीक है, अगला, व्हाट आर द कैपिटल गेन्स एग्जम्प्टेड, ले खुद ही बोल दिया 54 से जी। अब मैं कोई छोड़ नहीं सकता, नंबर कटेंगे, अब मुझे 54 से लेके सबको लिखना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। सर कितना लिखें, इसने 3 क्वेश्चन पूछ लिए, बच्चे के बड़े डाउट रहते हैं, सर मैं तो लिखी क्या जी, नहीं पागलों की तरह भी लिखना, ये पता चले सारी शीटें भर दी इसके ऊपर, तो ऐसा भी नहीं है। तो आप क्या लेंथ बनाती हैं, 6 पेज का सिस्टम जो भी है, तो 1 पेज लीजिए अपना कैपिटल गेन पे, एक लीजिए कैलकुलेट के वो टेबल जो बनाना है, और अगले 3-4 पेज मेन उस पे लीजिए कैपिटल गेन जी से 54 से जी है, ये पता चले सारा जोर लगा दिया कैपिटल गेन और हाउ टू कंप्यूट पे, जब माफ करने की बारी आई, ये माफ है जी, लगेगा ये क्या मतलब है, यही लाइन लिख दी, तो ऐसा मत करना। अगला, डिस्कस द एग्जम्पशन रिगार्डिंग, बच्चे जल्दी बोलना, फिर वही कैपिटल गेन। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द एसेट व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड इन कैपिटल गेन, एक्सप्लेन द कैपिटल गेन व्हिच आर एग्जाम्पल, घूम फिर के फिर वही व्हाट आर द एसेट्स जो इंक्लूड है, एंड एक्सप्लेन द एग्जम्पशन, फिर वही इंडिविजुअल को मिलती हैं ऑन ट्रांसफर ऑफ किस पे 54। अब यहाँ थोड़ी सी दिक्कत क्या है, वैसे आपको फायदा है, इंडिविजुअल बताऊं हर जगह कवर्ड है, इंडिविजुअल कहीं है ही नहीं कवर्ड ना हो, इंडिविजुअल कहीं एचओएफ है, कहीं अकेला इंडिविजुअल है, या कहीं एनी पर्सन है ईसी में 54D में, वहां एनी पर्सन है, पर एनी पर्सन में इंडिविजुअल तो आ ही गया। बल्कि उल्टा पूछा जाए, कंपनी को बताओ कौन सी मिलती है, बताओ सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में पूरे एंड तक यूनिट 2 का भी मिला के, सेमेस्टर 2 का भी मिला के, कंपनी की कोई बातचीत नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ, ज्यादा से ज्यादा फर्म, पर हमें इंडिविजुअल एचयूएफ ही आएगा पेपर में। ठीक, अब ये रहा इसका मतलब सेम जो भी आया था, डिस्कस द मीनिंग ऑफ, क्या आ गया पहली बार, हाँ अभी कॉपी करना पड़ेगा मेरा पहला पेज, कैपिटल गेन का, कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द असेसी whether it's a personal impact or not। दूसरा, any security held by the foreign institutional investor, देखो मैं फिर कहूंगा वो शॉर्ट है बच्चे, पर ये इसके और चलोगे, फॉर द पर्पस ऑफ क्या पूछा है, कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन, आ लो यही है क्या, यही बोल रहा था मैं अभी आपके सामने। और इसने कहा था एक्सेप्शन, क्या चीजें नहीं आती, जल्दी बोलना, 4 चीजें नहीं आती थी, कौन कौन सी थी, जल्दी बोलना, स्टॉक एंड ट्रेड में रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी में कौन सा, फिनिश गुड्स, नंबर 2 कौन सा था, पर्सनल इफेक्ट जिस पे आता है उसको हम कैपिटल एसेट नहीं मानते। एग्जांपल के लिए कल आपके क्वेश्चन भी आया था, फर्नीचर आपने पूछा था, हाउस होल्ड फर्नीचर, हाँ वो भी आ जाएगा अगर उसके अंदर क्या कंटेन है, गोल्ड डायमंड्स कंटेन करके आपने, तो वो भी आ जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या था, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, ये लो ये लो ये रहा, लैंड नहीं आएगा कैपिटल एसेट में, और इसने क्या करा, बीच में लगे हाथ एक पैरा और जोड़ दिया। जब रूलर की बात चली तो मैं कैसे बताऊंगा कि जमीन रूलर है या अर्बन है, कहता सिंपल सी बात है, अगर एरिया की पॉपुलेशन 10,000 से कम है फिर तो रूलर है,
या इस क्राइटेरिया को हम लोग फुलफिल नहीं कर पाते तब भी वो रूल होगा। ज्यादा ही लिख दिया, वैसे जरूरत है नहीं थी इतनी ज्यादा। अगला एक्सेप्शन क्या लिखा कुछ याद है? गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड जो इश्यू कौन करता था? गोल्ड डिपॉजिट आरबीआई द्वारा इश्यू होते हैं, उसको भी कैपिटल एसेट नहीं मानते। अगला क्वेश्चन सुनना जी 15 नंबर में, व्हाट डू यू मीन बाय, जल्दी बोलना। अंडर, मेरे हिसाब से पहले बोल सकती हैं 7 पॉइंट, 7 पॉइंट चेक करो वही है, चेक करो, बाकी तो मैं बाद में पढ़ूंगा, वही है। और लगे हाथ 15 नंबर में क्या पूछ गया? एक्सप्लेन ब्रीफली द ट्रांजैक्शन जिसको ट्रांसफर, अब ये 15 पॉइंट अभिषेक बच्चन वाले याद आ गया? हाँ, वो है। उसके 5-6 तो बड़े ही शान थे, जैसे कोई पार्टीशन होती है एचयूएफ की, उसको हम ट्रांसफर नहीं मानते। कोई गिफ्ट विल इररेवोकेबल ट्रस्ट करते हैं, उसको ट्रांसफर नहीं मानते। होल्डिंग सब्सी को या सब्सी होल्डिंग को करे, उसको ट्रांसफर नहीं मानते। कोई अमेलगमेशन कंपनी अमेलगमेशन कंपनी को दे, उसको ट्रांसफर नहीं मानते। ये 5 पॉइंट थे मेरे। फिर इसमें हमने क्या पढ़ा था? कॉस्ट कौन सी लेंगे? प्रीवियस ओनर। पीरियड कौन सी लेंगे? आपकी बुक कहती है प्रेजेंट ओनर, आपकी बुक कहती है, मैं दोनों कहता हूँ, आप कहते हो दूसरा भी ले सकते हैं, मंजुला जेशा बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है। पहले तो ये 7 पॉइंट चेक करो, वही है। जल्दी, मैं तो टिक करूंगा बस। कौन सा? सेल एक्सचेंज, डिटो कॉपी है नोट्स में से। एक्सटिंग्विशमेंट, लाइन भी वही है। कंपल्सरी, कन्वर्ट ऑफ सीए इनटू एसआईटी, मैच्योरिटी ऑफ जेडसीबी, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, याद आ गया? पोजेशन मिल जाना। और एक लास्ट पॉइंट क्या था? आप बिकमिंग अ मेंबर ऑफ किसके? सोसाइटी के, एंजॉय करते हैं इमूवेबल राइट्स। और यहां से मुझे बिल्कुल हिंट मिला किसको हम ट्रांसफर निर्माण नहीं मानते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47। ये पॉइंट है, शायद मेरे पहले 5 वही हैं, चेक कर लो, पहले 5 पॉइंट वही हैं, बिट्टो वही हैं। हाँ, अपने वाले ने थोड़ी एग्जांपल ज्यादा दी थी, ये एग्जांपल नहीं देते वो, अभिषेक बच्चन वाली आप मत करना, ठीक है ना? जरूरत भी नहीं है, और न्यूमेरिकल के लिए काम पड़ती है, थ्योरी के लिए ये रहा। और अगले पॉइंट कौन से हैं आपके सामने? शायद यही थे, चेक करो। और हमने भी कितने पढ़े थे, जल्दी बताना मुझे। इन्होंने भी क्या दिए? और मेरा भी लास्ट वाला कौन सा था? रिवर्स मॉर्गेज ने बताया था, माता पिता का एग्जांपल, कि पेरेंट्स के पास अगर कोई प्रॉपर्टी है, बच्चे उनको अगर नहीं पूछ रहे हैं, तो उनको प्रॉपर्टी बेचने की जरूरत नहीं है, वो प्रॉपर्टी को बैंक में गिरवी रखें और पैसे ले लें, अपना खर्चा पानी चलाएं। अब अल्टीमेट डेथ हो जानी है तो प्रॉपर्टी किसके पास पड़ी है? बैंक के पास, चिंता की बात नहीं। तो उसको हम एक तरह का ट्रांसफर नहीं मानेंगे कि पैसे ले लिए और प्रॉपर्टी दे दी ना, ट्रांसफर नहीं मानेंगे, क्योंकि बच्चे जब आएंगे वो प्रॉपर्टी छुड़वाएंगे, कुछ महंगी हो गई अगर आते हैं तो बैंक के पैसे देंगे और प्रॉपर्टी छुड़वा लेंगे, तो उसको हम लोग ट्रांसफर नहीं बोलते सर। रिवर्स मॉर्गेज, पहले मॉर्गेज करा फिर वापस करा, तो एक स्टेप है। जैसे हम लोग बैंक में एफडी रख के लोन ले लेते हैं, बड़ा अच्छा लोन है ये। अगर आप एफडी के अगेंस्ट लोन लेते हैं, वैसे बड़ा अच्छा लोन है, आपको अलग से लोन कराने की जरूरत नहीं। जैसे होता क्या है, एग्जांपल देता हूँ, बच्चा कहता है जब एफडी है फिर लोन क्यों करा रहे हैं, पागल है, एफडी तोड़ेगा, क्या जरूरत है? आप समझे नहीं? 10 लाख की मेरी पीएनबी बैंक में एफडी पड़ी है, लॉ क्या कहता है? आपको एक स्टैम्प पेपर लेके जाना है 50-100 रुपए का, जस्ट जैसे वो रिक्वायरमेंट बोलेंगे, आपको 2 फोटो जो मांगेंगे, आधार कार्ड, 90% तक उसका लोन कर देंगे। ओडी फैसिलिटी आपको क्रिएट कर दी जाएगी, ध्यान सुनना, बड़ी अच्छी फीचर है। एक बार 10 लाख की एफडी करा लो बैंक में, करा दी, 90% 10 लाख का कितना हुआ? 9 लाख। और एफडी तो ऐसी चीज है बिल्कुल कैश, कोई प्रॉपर्टी वैल्यू नहीं है कि कल को क्या होगा क्या नहीं। 10 लाख तो दिए थे सामने, 90% उसने मेरा लोन पास कर दिया, कितना? 9 लाख। ओडी फैसिलिटी, लोन नहीं लिया मैंने, फैसिलिटी है। ओवरड्राफ्ट पड़ा है, जब मुझे जरूरत होगी मैं ले लूँ, इमरजेंसी मुझे जरूरत पड़ेगी 3 लाख रुपए की, सोचो, एफडी है। वरना पहले लोग क्या कहते थे, एफडी तोड़ो, नहीं, तोड़ने की जरूरत नहीं है। आप बैंक में जाओ, चेक भरो, आपका अकाउंट नंबर लगा गया, 3 लाख निकलवाओ और यूज करो। होगा क्या? उसके सबसे बड़ा फीचर ये है कि आपकी एफडी चल रही थी 10 लाख की, उस पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा जो चल रहा है। जितने पैसे आपने निकलवाए, सिर्फ जितने निकलवाए, 9 नहीं, जितने निकलवाए 3 लाख, उस पे जो ब्याज रेट होगा, जो एफडी का रेट होगा, उससे बस 1% ज्यादा होगा। सबसे बड़ा फीचर। जबकि पर्सनल लोन लेने चले जाओ 13%, एफडी का रेट 6.5 है, तो आपसे चार्ज कितना किया जाएगा? सिर्फ 7.5, वो भी उतने टाइम का जितना टाइम आपने पैसा यूज करा। एफडी भी चली जा रही है, ब्याज भी चली जा रहा है, तो एक तरह का मोटा माटी ये मान लो 1% फालतू पे आपको पैसे मिल जाते हैं। और आपको क्या चाहिए? ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाती है अगेंस्ट एफडी, ये हर बैंक में है। 90% तक, पहले तो नखरा करते हैं 80% तक, फिर धीरे धीरे 90-95 भी करते हैं, क्योंकि एफडी तो बिल्कुल कैश है, एफडी तो बिल्कुल कैश है। अब अगर मैं इंटरेस्ट ना पे करूं, वो भी तो दे रहे हैं तुझे, वो बंद कर देंगे, तो इसमें क्या दिक्कत है? तो सबसे बेस्ट फीचर है ये कि 10 लाख की एफडी करवाओ, जितने का आपको फैसिलिटी लगता है। क्योंकि होता क्या है, हमें कौन सा सालों साल 3-3 लाख की जरूरत पड़ती है, कभी इमरजेंसी पड़ जाती है तो पहले, पर आपको क्या कुछ चिंता तो नहीं? कभी एकदम से 8 लाख की जरूरत पड़ गई, चिंता तो नहीं किससे मांगू, क्या करूं, एफडी तोड़ू, फिर एफडी तोड़ दो, फिर बार बने ना बने, कोई बात नहीं, एफडी पड़ी है, 8 लाख का लोन बैंक से ले लिया, आप सेफ है, आराम से यूज करो, जब मिल गए तो वापस भर दो।
और ब्याज मिल रहा है एफडी पे, और आपसे 1% ज्यादा पे बस चार्ज हो रहा है, आपका काम भी चल गया और उनका भी। मतलब हर बार एफडी तोड़ना एक आंसर नहीं है। तो ये रिवर्स मॉर्गेज, तभी सरकार ने कहा एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इन ट्रांजैक्शन और रिवर्स मॉर्गेज अंडर स्कीम नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको हम ट्रांसफर नहीं मानते। यहाँ तो एक प्लान कुछ और था हमारे दिमाग में, तो कैपिटल गेन की बातें कर रहा है, तो इसको हम कैपिटल गेन नहीं मानेंगे। जैसे ये पॉइंट याद आ गया, कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी, तो हम पढ़ते हैं, हम लोग प्लस 2 में पढ़ते थे कि अगर आप प्रेफरेंस शेयर को नहीं, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, 4 साल बाद कंपनी मुझे मौका दे रही है, साहिल जी आपने प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट कर रहे हैं इक्विटी में, मैं कर दो, अगर मौका है, अगर फीचर मेरे, आप जैसे सब बैठे हैं, आप सब में से किसी को डोमिनोज के ज्यादा ऑफर्स आते होंगे, या किसी कंपनी के एलंटे के मॉल के ज्यादा मूवीज के ऑफर आते होंगे, क्यों? वो जितना ज्यादा यूज करते होंगे उसके अकॉर्डिंग उसको ऑनलाइन ऑफर ज्यादा आती है, या प्लस मेंबरशिप बन जाते हैं कुछ लोग, फ्लिपकार्ट के किसी और के, अपने को नहीं आती, और उनको आते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे है कि ऑफर अगर उनको कंपनी दे रही है और आप कन्वर्ट कराते हैं, जस्ट कन्वर्ट करने में हम उसको क्या ट्रांसफर नहीं मानेंगे। जब क्या हुआ, पहले भी शेयर होल्डर था और अभी शेयर होल्डर, हाँ पहले प्रेफरेंस शेयर था अब इक्विटी है, डन। ज्यादा ना पढ़ते हुए, ये क्वेश्चन देख के शायद आपको कुछ याद आ गया हो, कराऊंगा नहीं पर याद आ गया होगा, डॉलर्स, ठीक है ना, पर पुराना आया हुआ बच्चे, मैं ये दिखाना चाहता था 2003। ये बुक का बस यही खासियत है, हम जब डीपीटी सॉल्व करते हैं, मुझको तो पता ही है पुराना, जब डीपीटी सॉल्व करते हैं तो हम करंटली पेपर देखते हैं 17, 18, 15, 16 तक हार्डली, पर इस बुक ने कोई, पर एक फायदा है, टैक्स की बुक में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि फिगर्स को ईयर वाइज चेंज करना। अब 2003 का क्वेश्चन है तो क्या फिगर ली होंगी, बट ये इसका आंसर आज के अकॉर्डिंग मैंने किया हुआ है, ये सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है वैसे इसको अमेंड करना, पर एक करते हैं इनको सिस्टम बन जाता है। ये सब जगह असेसमेंट ईयर चेंज करना, सब जगह प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग अमेंडमेंट आई है तो लॉ चेंज करना, आंसर चेंज करना मेन, तो जिसमें कल आपको पढ़ा रहा था कैपिटल गेन, मेरे पास जो सोल्यूशन है वो 1 साल पुराना है, इसमें इंडेक्स करा हुआ है 317, अपना इंडेक्स चल रहा है 331, आंसर सारा चेंज हो रहा है, परसेंटेज गेन सारा चेंज हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी मुसीबत होती है टैक्स में कि हर साल असेसमेंट ईयर चेंज हो जाएगा, लॉ चेंज हो जाएगा, ईयर चेंज हो जाए तो कोई चक्कर नहीं, वो तो एडिट में जाके प्रीवियस ईयर जहां जहां पे है फाइंड देके सब जगह चेंज हो जाएगा, जहां जहां असेसमेंट ईयर सब जगह चेंज हो जाएगा। पर लॉ कैसे चेंज करें? आप लॉ पुराना पढ़ के बैठी हैं कि घर बेच के घर की क्या मिलती है, एग्जम्पशन, और बाद में नया लॉ कहे मिलती नहीं, तो दिक्कत है, पर हमने कर रखा है, देख लो, डाउट तो नहीं। उस टाइम 7 नंबर में आया था, डन है। मैं कुछ क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा, ये कुछ देख के याद आया, ये तो सर कल ही करा, और आप देखोगे अभी कितनी बार ये रिपीट हुआ है, पता नहीं अपने को आता नहीं आता, क्यों नहीं आता, इनको तो बड़ी बार आया हुआ है। 2006 अप्रैल में रमन के पास 2 घर है, कल ही था, लुधियाना मुंबई में 2 घर थे उसके पास, एक हाउस है गोल्ड है और एक सिल्वर है, और ये उसने बेचा करा, ये उसने करा, और उसने सिर्फ क्या परचेज किया है, हाँ ये तो और भी आसान है, ये तो और भी आसान था, इसने तो बॉन्ड्स भी लिए कि परसेंटेज निकालना पड़ेगा, इसने तो कुछ भी बेच के हाउस लिया, पर इसमें पॉइंट क्या है कि हाउस लिया, जितना पहले तो हाउस से गेन आया होगा, याद आ गया, तो वो माफ हो जाएगा, फिर 50 पर एफ लगेगा, पर वो लगेगा विद रिस्पेक्ट ऑफ परसेंटेज, फिर आप गोल्ड और सिल्वर की क्या निकालोगे, दैट्स इट। इसमें है ही नहीं ऐसा कुछ। कल तो एक पंगा था, क्या पंगा था कल के क्वेश्चन में, वो बॉन्ड्स भी थे, और बॉन्ड्स के चक्कर क्या था, प्लॉट भी था, यहाँ गोल्ड और सिल्वर है, गोल्ड और सिल्वर बेच के तो बॉन्ड्स ले ही नहीं सकते, अगर होता भी तो उसका कोई फायदा नहीं था। और ये रहा आपके सामने आंसर, पता नहीं कैसे आया हुआ है, 18 नंबर में, मैं तो नहीं मानता 18 नंबर में आया हुआ है। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 2003 सितंबर का, एक्स ने जो ये चीज बेची है, तो आप इसको एक बार देख लेंगे, फटाफट आपके सामने है। अगला लिस्टेड डिवेंचर्स का क्वेश्चन है, थ्योरी खत्म है जी, थ्योरी यही थी, आई थिंक सो यही था कि हाँ एक थ्योरी पेंडिंग है, शायद इसमें जो नहीं आई हुई मैं आगे देख लूंगा, किस किस केस में इंडेक्सेशन नहीं होता। एक क्वेश्चन रहेगा दोबारा, कैपिटल एसेट बढ़ा दिया, टाइप ऑफ कैपिटल गेन बता दिया, हाउ टू कैलकुलेट बता दिया, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सेम ही तो है, बस इंडेक्स लगा देना उसका कीवर्ड, ट्रांसफर किसको बोलते हैं वो बता दिया, ट्रांसफर किसको नहीं बोलते वो बता दिया। एक पॉइंट रहेगा आपकी बुक में है केसेस जहां इंडेक्सेशन पॉसिबल नहीं है, वो 5 नंबर में आ सकता है, ध्यान रखना, पता नहीं कैसे रहेगा, अभी आगे आता होगा, पेपर वाइज आता होगा, उसको जरूर करके जाना। यहां तक डाउट पूछो, अब तक ठीक चल रहा है, तो मैं डायरेक्ट आपको लास्ट पेपर के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग लेके चलता हूँ, फिर आपको करने का अच्छा लगेगा, यहीं से हम करेंगे, यहीं से हम लोग करेंगे, आप लोग यहीं से देखेंगे। और ये रहा जी आपका क्वेश्चन, एक तो ये आया हुआ है, लो आप लोग इसको स्टार्ट करना, करिए स्टार्ट, देखिए अपना आप आंसर करना, आंसर मत देखने की जरूरत नहीं, मैंने रखा हुआ है ये 19 दिसंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या आया है, अपना अपना सेल्फ ट्राई कीजिए, कॉपी पे आपके सामने स्क्रीन पे है, देखो विजिबल है, आराम से अपना अपना करिएगा, देखते हैं, खुद ही पढ़िए,
परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है 26,000 की 1992 में, जो भी है जैसा है। अच्छा क्वेश्चन है, करिए। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, मतलब कंफ्यूज काफी ज्यादा कर रखा है, बट है सिंपल है, आराम से सोचेंगी तो बड़े आराम से हो जाए। 19 दिसंबर का है हुआ है। थ्योरी कवर करनी है, आज स्टार्ट कर देनी बच्चे। शाम तक आपको अदर सोर्स, इवनिंग तक आपको रेजिडेंशियल, एग्रीकल्चर, मेन मेन चैप्टर्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कि अब खत्म करना है 4 दिन में अपने काम की। वह थ्योरी एंड है, अपने एंड पे खत्म है थ्योरी। वो सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे 25 से, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, कैपिटल गेन या कोई और चैप्टर्स, या पीजीपी की थ्योरी उस टाइम पे करवा सकता हूँ एक सेफ साइड के लिए। डेड है जी, कुछ नहीं मिलता उसका, याद है इंप्रूवमेंट, पुराना खर्चा कुछ नहीं मिलता, पर क्वेश्चन ही वही है, जब तक उसके अंदर 4 ही है काम के। तो कंफ्यूज ज्यादा किया हुआ है, खर्चे खुर्चे बोल के, पुराने बोल के, डेथ व्हील, मंजुला जेशा वाला ही केस आता है, प्रीवियस ओनर वाला, वही आपकी बुक देखते हैं, वही लगाएगी, इंडेक्स देखते हैं। आप करिए एक बार, जैसा मर्जी करिए, कॉपी पे लिखिए, गलत मलत करिए, तभी पता चलेगा हम कहाँ गलत कर रहे हैं, इसके बिना नहीं पता चलेगा। आंसर, अच्छा 5 6 का इंडेक्स, गड़बड़ा, 117 जी लिख लीजिए। वैसे बुक में होगा, ये पागल है नहीं दिया इन्होंने, कैसे रहेगा इनसे, पेपर में आएगा यार। 5 6 का इंडेक्स कह रहे हैं जी 117। अगर आप 5 6 का इंडेक्स मांग रहे हैं तो समझ गया, आप प्रेजेंट ओनर को इंडेक्स कर रही हैं। एक और कर लीजिए, 3 4 फिगर्स ये मेन मेन आपने प्रॉपर्टी कब ली, और एफएमवी दी हुई है क्या, बन गई बात फिर तो यार। देखें, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है जी, किसी ने कुछ भी निकाला हो बोल दो। मेरे अकॉर्डिंग 18,465 आ रहा है, बाकी देख लेते हैं, शायद पहले मैं पूरा नहीं पढ़ा। नील आ रहा है जी, बिल्कुल सही। अच्छा मैं खर्चे नहीं मैनेज करे, सॉरी। लो जी करें फिर, देखें, आंसर नहीं आ रहा है, गुड। यही आ रहा था, पहले देख लो, मैं एक बार दिखा देता हूँ फिर आप करते हैं। और फिर ये तो ये फर्क हो गया ना बच्चे, हाँ देख, ये मंजुला जयशाल आ रहा है, आप लगा रहे हैं प्रेजेंट ओनर, इस वजह से। अच्छा, है पागल इंसान, वो ये पुराने यहाँ मैंने नहीं करा। चलो आप बेसिक देख लो, यही था 15 लाख का घर बेचा, खर्चे दिए हुए थे, मैं पढ़ा नहीं इसलिए बोल रहा हूँ मैं। 11,500 खर्चे दिए हुए थे, एक्सपेंसिव ब्रोकरेज, हाँ सॉरी ब्रोकरेज थी, परसेंटेज वाइज थी क्या, सीधा ही थी, बट ठीक है फिर तो, मैं इसलिए कह रहा हूँ ध्यान रखना पेपर में, ओके। तो ये आपका आ गया एनसी। पहले ये बताओ, नेट कंस्ट्रक्शन, ये समझ आया सबको, पहले देता हूँ ये वैल्यू क्यों ली, बिकॉज प्रॉपर्टी पुरानी है तो एफएमवी लेंगे ऑन द 1/4/2001, डन हो गया, इंटू 331। ये मैं बताता हूँ, ईयर देखना यार कब एसेट बेची थी, पहले ये देखो,
हाँ लिख भी ठीक रहा है, पागल हो गए। 22-23 में बेची है तो इंडेक्स क्या आएगा 331 डिवाइड बाय, इसने यहाँ पे क्या लिया है जल्दी बोलना। यहाँ पे प्रॉपर्टी मिसिस को कब मिली थी बताना मुझे, पहले ही मिल गई थी प्रॉपर्टी, मिल गई थी हाँ, डेथ हुई 1998 में, उसी टाइम प्रॉपर्टी क्या हो गई ट्रांसफर, बिल्कुल सही। यहाँ तो इंडेक्स 100 ही आएगा, आपने भी 100 ही करा, पहले देख लो। यहाँ नहीं 117 होगा बिकॉज प्रॉपर्टी पहले ही मिल गई मिसिस को, ओके। फिर मिसिस ने खर्चे करे 30,000, खर्चे करे पहले, इसका कुछ नहीं मिलेगा, याद आ गया। सिर्फ 24,342 के मिल जाएंगे क्योंकि ये खर्चे कब करे 5-6 में। 24,342 इंटू 331 डिवाइड बाय 117, जो भी आ रहा है, जो भी आ रहा है यहाँ पे 145,868 इंटू 331 डिवाइड बाय 100, ये यहाँ पे 482,823 चेक करिए भैया, भाई सही है। अगला खर्चा करा 24,342 इंटू 331 डिवाइड बाय 117, मैंने ये तो कर दिया था, ये कटिंग करिए 68,865 गुड। यहां माइनस करके 1488 ऊपर ही था ना वो, -482,823 -68,865, बोलिए भाई 936 गुड। और लॉ क्या कहता है, जितने का गेन और घर विच एवर इज लोअर, और 54 ही दिया। ना समझ आए पेपर में गलत मत करना, वैसे आना चाहिए यार, 3-4 सेक्शन है, एफ तो कुछ भी बेच के घर, इसी बॉन्ड्स के ऊपर है, बी एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर है, और 54 प्लेन घर बेच के घर के ऊपर है। जितना गेन और नया घर विच एवर इज लोअर, तो आंसर आपके सामने है निल। मतलब छोटा सा क्लैरिफिकेशन क्या आया दोबारा से, 2001 से पहले कोई भी इंप्रूवमेंट करेंगे, प्रेजेंट ओनर या उसकी मिसेस, उसको मिला गया दोनों खर्चे डेड है। इंडेक्स तो छोड़ो, खर्चे डेड है। बच्चे यहाँ गलत पढ़ लेते कई बार, सर मुझे लगा शायद इंडेक्स नहीं मिलता, मैं खर्चा दे आया, आप तो कर ना, फिर गलत हो जाएगा। अभी थोड़ा आंसर नील देखा जाएगा, चीजें भी चेक करी जाएंगी, हाँ भी इंडेक्स सही निकाला तो टिक करेंगे। 331 का इंडेक्स है, 100 क्यों लिया सर, आप तो कहते थे प्रेजेंट ऑनर कर लेंगे, तो प्रेजेंट ऑनर भी कब बन गई थी 1998 में, 2001 से पहले ही बन गई थी, तो इंडेक्स तो फिर 100 ही दे पाऊंगा, उससे पुराना कैसे दे दूंगा मैं। हाँ 5-6 में उसकी मिसेज ने 2 खर्चे करे, 1990 में करे थे, ये पुराने हैं 99 में, सॉरी ये मिल नहीं पाएगा, और ये मिल जाएगा 5-6 वाला। यहां तक डाउट है बताओ, डन है। और ये रहा मेरा अगला क्वेश्चन, शायद लो फिर तो मजा आ जाएगा अगर खुद कर दें। 2018 किसका है, दिसंबर का, लो जी खुद बना के देखिए, आंसर नहीं आपको दिखाना चाहता, आप खुद ट्राई करेंगे। ये डिट्टो वैसे कौन से वाला बता सकते हो, ये कौन से वाला है ना, इलस्ट्रेशन वाला, इसमें घर नहीं बेचा चक्कर, ये पॉइंट खास है। इसमें तीनों का क्या निकलेगा, परसेंटेज करो सॉल्व, अपने इसी वाली प्रैक्टिस हो जाएगी, जल्दी करो। 2018 का चार्ट बनाना, पर्टिकुलर्स, अगला बनाना ज्वेलरी, प्लॉट, गोल्ड, देख लो। ए सबमिट्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर अबाउट सेल ऑफ एसेट, खुद ट्राई करके देखो, अच्छा लगेगा। हेडिंग दो, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, ज्वेलरी, प्लॉट, गोल्ड। और अच्छी चीज बता दूं, कोई शेयर्ड वेंचर भी नहीं है, झंझट खत्म कि क्या करना है क्या नहीं करना, तीनों ही एसेट है, बस लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म देख लो, मुझे लगता है तीनों ही लॉन्ग है, तीनों ही लॉन्ग है। हाले 7-8 में ली, 4-5 में लिया, और 9-10 में, और बेच कब रहे हैं तो कहने की बात ही नहीं सर, 22-23 ही होगा जी, 22-23 ही होगा, तीनों ही लॉन्ग टर्म है, खत्म करो बात को, लो फटाफट सॉल्व करो। फॉर्मूला क्या है इसका अभिनव, एफ वी और सी लिखो, दिया हुआ है 5 लाख, 20 लाख 24,000, 240, आराम से लिखो साफ साफ, माइनस एक्सपेंसेस लिखा करो, माइनस एक्सपेंसेस, सर मैं देख रहा हूं एक्सपेंसेस इसका नीला है, इसका नीला है, और सेंटर वाले का 24, तो करेंगे ना माइनस, फिर अपन -24 करो। अगला हेडिंग क्या देंगे अंश, नेट कंसिडरेशन, साफ साफ करिए, पेपर का क्वेश्चन है, नेट कंसिडरेशन। पहले वाले में कितना आ जाएगा, पहले वाले में वही 5 लाख आ जाएगा आदित्य, दूसरे वाले में 20 लाख, और तीसरे वाले में 240, नेट कंसिडरेशन आ गया। तीनों ही लॉन्ग टर्म है, तो मैं देख पा रहा हूँ कॉस्ट भी एक है, तो सीधा वर्ड लिखो ICOA, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब वर्किंग का चक्कर रह जाता है बच्चों का, या तो इसको अलग से दिखा देना नोट में, अभी कैलकुलेटर पे कर लो, बाद में नोट में दिखा देना कैसे आई थी इंडेक्स्ड। कैलकुलेटर चलाओ, 1,26,888 इंटू 331 डिवाइड बाय 129, बताओ भाई पहले का क्या रहा है, 581, ठीक है, 325,581 सही है जी, पहले का 325,581, दूसरे का चल भाई 590
145 डिवाइड बाई 113। बोलो भाई 1734513 17,34,513 17 रिजल्ट सही आ रहा है। हाँ 1734513। चल भी अगला 67 डिवाइड बाई 148। बताओ जी 151352। हाँ जी 151352 कर दिया। लाइन ड्रॉ करके लिखिए LTCG। लाइन ड्रॉ करके आराम से लिखिए, जल्दबाजी मत कीजिएगा। LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सबका डिफरेंस निकालिए, मैं और नहीं बोल रहा हूँ आपको, दिखाऊंगा नहीं सबका। हाँ जी बोलो बोलो क्या हो गया, लॉस आ रहा है, ये कुछ कह रहे हैं। चलो गेन निकालो, आ गया गेन। अब अगला हेडिंग देंगे उस पर्टिकुलर के नीचे, परसेंटेजेस ऑफ गेन। परसेंटेज ऑफ गेन, तो कैलकुलेटर चलाओ, बस सबकी परसेंटेज निकालो। पहले वाले का गेन फॉर्मूला था ना, गेन अपॉन सेल प्राइस, नेट कंसिडरेशन वाली, नेट कंसिडरेशन वाली करनी होती है यहाँ पे। हाँ और कई बार अपन 20 लाख 24 ना कर दे, 20 लाख का करना है परसेंटेज, उसकी गलती होगी, और तो कहाँ गलती होगी। जैसे पहले वाले का मैं देख रहा था यार, बुला दिया 126 ठीक है। पहले वाले का गेन क्या है बताओ, 174 ये है था, 419 इंटू 100 डिवाइड बाई 5 लाख, 34.88%। ये कह रहा हूं मैं, 34.88% पहले वाले का परसेंटेज बोल रहा हूं मैं। दूसरे का आ जा 592,145,231 डिवाइड बाई 113 माइनस 20 लाख। गेन बोलो 265,487 गेन इंटू 100 डिवाइड बाई 20 लाख, 13.27। हाँ कोई पॉइंटों का फर्क हो सकता है, सा चलो 13 तो है, 13.27। लास्ट वाले का 36.94। हाँ 9394 वो एक की बात है, 9394 एक की बात है। लो जी ये परसेंटेज हो गया, आराम से सुनना, बोलो भाई ठीक है। अब प्रेफरेंस तो आप दे भी सकती हैं, रैंक पेपर में अच्छा लगेगा, हेडिंग देके रैंक पर्टिकुलर्स में। पहला रैंक किसको देंगी, गोल्ड, दूसरा ज्वेलरी शायद वही है, तीसरा प्लॉट। पहला रैंक दे दो, दे दिया। अब सुनो, उसने कहा जी नीचे मैंने घर खरीदा कितने का, 12 लाख का, 1 मार्च 23 को। पहले वो तो 22-23 में घर बेच रहे हैं, तो 22-23 में ही घर ले लिया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन बताओ, अगर इंडेक्स आज का 331 दिया हुआ है, वो तो हमें पता ही था, चलो छोड़ो सारी बातें हो गई। अब बात क्या है, बस रैंकिंग वाइज चलते हैं। 54F क्या जो आप कर रहे थे इशिका, आप कहते थे इशिका कि कैसे पता चलता है वो सारा माफ हो जाएगा। अब आपने कितना पैसा बच्चे इन्वेस्ट करना है ये बताओ मुझे। बस लॉ ये कहता है, 54F ये कहता है जितने पैसे आए उतने ही इन्वेस्ट कर दो, तो मैं आपको कोई भी टैक्स नहीं लगाऊंगा। तो मैंने कहा जी पहले तो मैंने 12 लाख को यूज करने के लिए 240 कहाँ से यूज करा, गोल्ड का। तो उसके नीचे आप लिख सकती हैं, उसके उसका जो गेन है, उसका जो गेन था वो 88 क्या जो भी गेन था, उसके नीचे लिख के नील कर दो। उसके नीचे लिखो माइनस एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 54F। ये सॉल्व नहीं करना होता, ये दिखाना नहीं होता, मैं पहले कह रहा हूँ, ये लास्ट में वर्किंग दिखाएंगे कि 12 लाख था। फर्स्टली यूज 240 ऑफ गोल्ड, फर्स्टली यूज 240 ऑफ गोल्ड टू परचेज द हाउस, देन माइनस किसका यूज करेंगे, ज्वेलरी, देन 5 लाख ऑफ ज्वेलरी, ज्वेलरी का भी सारा गेन माफ कर दीजिए, ज्वेलरी का भी जो गेन है उसी के नीचे लिख के एग्जाम लिख के नील हो जाएगा। अब बचा कौन, प्लॉट। पैसे बताओ, 12 लाख थे जेब में, 5 लाख का तो उसमें ले लिया, 7 में से 240, 5 4 60 460। 460 में मैक्सिमम यूज कर पाया किसका, प्लॉट का। जबकि प्लॉट से आए कितने थे, 20 बोलना, 20 24 नहीं, खर्चा भी तो हो गया 20 लाख। तो 20 लाख में से मैं सिर्फ कितना यूज कर पाया, 460। चलो वो तो हो गया यूज। अब मुझे मैक्सिमम कितना माफ करा पाओगी, अब फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला लगाओ, मुझे सभी लोग प्लॉट का गेन बताएंगे, प्लॉट का गेन बताएंगे आप लोग। 2,65,487 ये था बच्चे, डिवाइड बाय ये कितने के पीछे था, इनटू आपने कितना इन्वेस्ट करा 460। करो सॉल्व, जो भी आ रहा है बता दो मुझे। 6106 ये एग्जाम है बच्चे, लिख दो
तो ये 65,000 में से इतना माफ कर दो, 61,062 जो भी है, बाकी टैक्सेबल है। खत्म हो गया। और क्या, इतनी सी बात थी। कल तो अपा इससे अब मुश्किल कर रहे थे भैया, जो कल कर रहे थे उसमें तो वो बेच के हाउस और हाउस ले रहा है यार। यहाँ तो वो बढ़िया था क्वेश्चन इलस्ट्रेशन, ये तो बढ़िया क्वेश्चन है, बल्कि आसान है मुझे तो लगता है ये, पर ध्यान से करने वाला कुछ ये। इन्होंने एक और काम करा हुआ है, आपने दिसंबर 19 का सॉल्व किया था पेपर शायद। अभी एक पेपर, अभी मैं कहना 21 और 22 के पेपर दो पेंडिंग है, अभी अभी पेंडिंग है। 22 में आया हुआ था घर वाला क्वेश्चन जो कल करा मैंने, और मेरे पर बुक के अंदर है, अभी नहीं है। वो बुक में ना पास्ट ईयर का एक पेपर सॉल्व किया हुआ, एक पेपर सॉल्व नहीं है, वो मैं करवा दूंगा। तो ये आंसर दिखा दूं क्या, यही कुछ आ रहे थे हमारे गेंद गूंजे, चेक कर लो। ये देखो मेन हीरो तो ये है, और आपके सामने है, डायरेक्ट आना है 15 नंबर में। हाँ, करने का तरीका ये मैं कह रहा था जी का, ये थोड़ा अच्छा लगता है अगर आप एक लाइन में दिखाती हैं। तो ऊपर तो शॉर्टकट चल रहा है, डब्बे में इतनी जगह नहीं होती, नीचे दिखा दो जाके नोट्स में, कैलकुलेटर में करी जाओ एक बार। जब नीचे पेज पहले ही छोड़ दोगे, आपको पता डब्बे में कितनी जगह लगेगी। एफईओसी, खर्चे, इंडेक्स कॉस्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एग्जम्प्ट, माइनस, नीचे आके सारा दिखा दो। दूसरा कॉलम किसका दिखाया है, परसेंटेज, अब ऊपर ही दिखा दिया बीच में। तीसरा ये 54F में से 12 लाख यूज करना है, कैसे कैसे यूज कर रहे हो, ये देखो, ये देखो मेरे वाला स्ट्राइक, 240 और 5 लाख यूज हो गया, अपना तरीका करने का। और ये लास्ट आ गया, इतना ही माफ कर सकूंगा, बाकी आपको टैक्स देना पड़ेगा। ध्यान से बताइए, डाउट होगी, सही हो रहा है, समझ आया। और इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, कुछ याद आ रहा है। 17 दिसंबर में आया हुआ, कौन सा आया हुआ है, अपना फॉरेक्स वाला आया हुआ है। लो इसको ट्राई करेंगे अपने आप, पर लॉ देखना पड़ेगा आपको, या बिना लॉ के हो जाएगा, देख लो, दिखा देते हैं, मुझे पता है। एक बार लॉ देख लीजिए, एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसी बहाने प्रैक्टिस अभी हो जाएगी, वरना छोड़ देंगे। ये रहा इसका लॉ, एक बार। वैसे लॉ तो क्या चाहिए आपको कि स्पेशल ये फर्स्ट प्रोवाइजो है, ये कि परचेज करने वाला बंदा क्या होना चाहिए, एनआर या फॉरेन कंपनी। परचेज कर रहा है शेयर है डिवेंचर, वैसे लॉ है, काम तो नहीं आता, पर मेनली इंडियन कंपनी के हो, परचेज भी फॉरेन करेंसी में करें हो या री इन्वेस्टमेंट करें हो, तो उसका कैपिटल गेन भी हम किस में निकालेंगे, फॉरेन करेंसी में, और बाद में उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट। बस चक्कर तो मुझे इस चीज का था, ये आपने मुझे दे दिया। क्या चीज है, रेट बताओ सर, कौन सा लेंगे, मैं तो वो है, लाओ तो क्या करना है हमने, रेट क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे जी, पहली बात तो एवरेज लेंगे, एवरेज तो फिर बाइंग और सेलिंग का ही होगा, और किस दिन का रेट होगा, एक्विजिशन वाले दिन का। बाकी सारे दिन बता दूं कौन से होते हैं, ये याद करने का तरीका है। एक्विजिशन वाले दिन का कॉस्ट आ गई, बाकी सारे रेट किस दिन के होंगे, ट्रांसफर वाले दिन के होंगे। क्या, सेल प्राइस भी एवरेज होगा, खर्चा अगर है तो वो भी एवरेज होगा, बाइंग और सेलिंग का। बट जब गेन आ जाएगा, उसको जब कन्वर्ट करना होगा, वो किस के रेट से करेंगे, बाइंग रेट से। बस ये मेरा एक लॉ है, और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, फटाफट मुझे ट्राई करके देंगे आप लोग, आंसर निकालेंगे बिना आंसर देखे, जल्दी, विजिबल है, पहले देख लो, देखो फटाफट, क्योंकि ये पीछे भी आ रखा था, फिर वहां करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार कर लो, बुक की इलस्ट्रेशन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दो हैं, 6 और एक अनसोल्ड है, हो जाएगा फटाफट। महेश एक नॉन रेजिडेंट है, उसने इंडिया में कितने रिमिट करे भाई, $60,000, किस दिन, 10 अगस्त, बताया था, गड़बड़ में मत फंसना। वो 10 अगस्त वाला रिमिट रेट है, जस्ट डॉलर लेकर अभी आया है, और जान के तुझे 10 अगस्त के रेट भी देकर जाएगा, जिसकी 10 अगस्त के रेट से कोई मतलब। हाँ, तो पहले तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए, अब क्वेश्चन याद होगा इसलिए कह रहा हूँ मैं, ठीक है। द अमाउंट इज पार्टली यूटिलाइज किस दिन करी, हाँ ये बैठा 17 अगस्त, ये बैठा है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डेट, फॉर परचेजिंग 50,000 शेयर लिए लोटस कंपनी में एट द रेट ऑफ 6 रुपए शेयर, 50,000 इंटू 6, 3 लाख के शेयर हो गए, डॉलर्स में कन्वर्ट कर देना। 20 शेयर बेच दिए 2.5 रुपए पे, 10 अप्रैल 22 में, 2 में तो आया था बेचारा, 2 में शेयर लिए थे, 22 में बेच रहा, लॉन्ग टर्म तो हो ही गया। लॉन्ग टर्म तो शेयर के इसमें लिस्टेड हो तो 1 साल का लाइफ है, अनलिस्टेड है तो फिर भी 2 साल का लाइफ है, इतना तो है नहीं। वो 28 का बेच रहा है, वही 6 का लिया हुआ शेयर, आंसर तो और लिया वैसे, ठीक है। फाइंड आउट द कैपिटल गेन बताइए, चार्ज टैक्स एस्टिमेट 23-24 ऑन द असम्पशन दैट, टेलीग्राफिक बताया था, टीटीबीआर फुल फॉर्म, टीटीबीआर रेट था, यहाँ पे देखो क्या रेट था, टीटीबीआर, टेलीग्राफिक ट्रांसफर, ये फुल फॉर्म बता रहा हूँ मैं आपको। और एक किस बैंक के होते हैं वैसे, नॉलेज के बता दूं, एसबीआई के, वहां भी बताए थे, और यहाँ भी बता रहा हूँ, करो शुरू, खत्म है यार, फटाफट लिखो, एफवीओसी, जल्दी, एफवीओसी, एफवीओसी, ब्रैकेट में दिखा सकते हैं इंडियन रुपीज में, पहले तो 50,000 शेयर थे, इनटू कितने का बेचा, 28 का, 6 को लिया, एफईओसी है, 50,000 इंटू 28 कितने होते हैं, 50,000 इंटू 28 14 लाख, बट गलती मत करना, ये रुपीज है, हमें क्या चाहिए,
डॉलर्स। और क्या रेट से करेंगे? एवरेज। कौन से दिन का? जिस दिन बेचे। बेचे किस दिन थे? 10 अप्रैल। और एवरेज का रेट कौन सा है? ये रहा। दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो। करो इसको ऐड। पहले रेट निकाल लो एक बार। डाउट है साहिल? पूछ लो, कोई भी डाउट है बताओ। सुनो, पहले तो आपने 50,000 शेयर बेचे, ये कह रहा हूँ। किस रेट पे बेचे? 28 रुपए। कितने इंडियन करेंसी आई? 14 लाख। बट अपन ने कहा था इसका गेन निकालेंगे इन फॉरेक्स, तो इस 14 लाख को मैंने डिवाइड करना है किससे? डॉलर से। रेट किस दिन का लिया जाएगा? जिस दिन बेचा। किस दिन बेचा बताओ? 10 अप्रैल। यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है? 10 अप्रैल। वैसे यहाँ पे ईयर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे ईयर कुछ गलत दिए हुए हैं, सारी गलत हैं। यहाँ पे भी 17 अगस्त 2002 है, यहाँ पे 22 मान लो, जो भी है गलती होगी, ठीक है। तो पहले इन दोनों का एवरेज करो। एवरेज 45.90 प्लस 46.4 डिवाइड बाई 2। बताओ जी एवरेज क्या आ रहा है? एवरेज आ रहा है 46.15। ये एवरेज रेट है, लिखा हुआ है सेल प्राइस को कन्वर्ट करने के लिए एवरेज करना है। तो इस 14 लाख को डिवाइड कर दो 46.15 से। ये आपका काम है। डॉलर बताओ क्या आगे? 14 लाख डिवाइड बाई 46.15 है। बताओ जी कितने डॉलर्स आ रहे हैं? 30,000। पॉइंट में ले लेना यार, इसको कोई चक्कर नहीं है। 335 पॉइंट, बाद में तो मल्टीप्लाई करना है। 30,335.86 डॉलर्स। इतने डॉलर्स आ रहे हैं बेचकर। और खरीदे कितने के थे ये बता? 50,000 इंटू 6, कितने रुपए इन्वेस्ट करे थे ये बताओ? डिवाइड बाई, इसको भी कन्वर्ट करो डॉलर में। और खरीदते वक्त डॉलर का रेट क्या था? दिमाग लगाओ, ये 18.4 प्लस 19.3 डिवाइड बाई 2, मेरे अकॉर्डिंग तो आ रहा है 18.85। देख लो। तो इस 3 लाख को डिवाइड करो 18.85 से, तो 15,915.12 कर ले यार। ये डॉलर आए कॉस्ट। अब आपके पास डॉलर आए थे 30,335.86, माइनस कॉस्ट क्या थी? 15,915.12 करो, माइनस 30,335.86 माइनस 15,915.12। कितने डॉलर्स का गेन आ रहा है मुझे देख के बताएंगे? 14,420 आ रहा है? नहीं आ रहा तो ऐसे बैठ के आराम से। इतना मुश्किल तो नहीं है यार, दो तो शब्द हैं बेचारे के अंदर। 14,420.74। अब इसको मल्टीप्लाई करना है ऑन द ट्रांसफर डेट वाला बाइंग रेट, और ये बाइंग रेट था इनटू 45.9। पेपर में ध्यान देना, कई बार शायद सेलिंग इधर कर दें और बाइंग इधर, ऐसी बेवकूफी कर देते हैं। तो हम लोग वही इकट्ठे ही बाइंग रेट इधर देख के मल्टीप्लाई कराए लास्ट में, वो गलती हो जाएगी। तो मेरा आंसर आ रहा है जी 6,61,912 ही मान लो। 661,912 बोलो भी। 661 तारा आ रहा है? देखो यही थे, चेक करो, देखो एग्जैक्ट ये रहा। डन है? बोलो भाई। आदित्य, वंश, डाउट है बता दो। कुछ भी नहीं, दो रेट थे यार, एवरेज करा डिवाइड करा यार, कुछ भी नहीं था। इसको मुश्किल मत कहिए। बड़े डिफरेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है रिपीट, पर पेपर में नंबर फ्री है, पर 5 में ही आएगा, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। और ये देखो, ये क्या आया हुआ है? अब देख के हैरान हो जाएंगे क्या पूछ रहे हैं, मतलब इनको मजा आ रहा है कुछ करके। हम ऐसा करें तो अच्छा लगे। नेट कंसिडरेशन बेच के घर कितना आया? 10 लाख। 2 6 22 में बेचा होगा, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हाउस की कितनी है? खुद ही दिया हुआ है। और न्यू हाउस हमने ले लिया 2 लाख का, खत्म। इतने को आप क्या करोगे जल्दी बोलना? इंडेक्स डिवाइड बाय 1 to 9 जो भी आएगा उसको इससे क्या कर दोगे? माइनस क्या जाएगा? गेन। गेन कंपेयर विद द, खत्म। लॉ क्या कहता है? गेन और हाउस विच एवर इज लोअर। और ये रहा आपका आंसर, लेकर लो बात। पर ऐसी चीजें हमें टकरे तो देखेंगे क्या कुछ होता है। ये पेपर का मजा भी तो आया, टैक्स का पेपर दिया फिर तो स्वाद आए, तो सारे पता नहीं अपनी बारे क्या कुछ कर देते हैं नहीं। तो ध्यान देख चलना। तो ये मैंने क्वेश्चन आपसे ही ज्यादा सॉल्व करवा रहा हूँ कि आपको पता हो कि आप ये क्या कर रहे हैं। ये कर देंगे अभी, 1 मिनट लगेगा, जल्दी फटाफट, 2 मिनट लीजिए, फटाफट इसको खत्म कीजिए।
टाइम वेस्ट नहीं चाहिए अपने को, जल्दी। आर परचेज द बिल्डिंग इन मार्च, कब लिया था? 1975 में, 328,701 में इन लुधियाना। एफएमवी क्या है प्रॉपर्टी की? 3.5, तो कौन सी लेंगे? 3.5। और बेची कितने की है? 15 लाख। क्या मजाक चल रहा है बस, ठीक है, क्लियर हो रहा है आपके सामने कि कुछ भी नहीं है। आप गलती से वैसे ही आप कोई लॉ भूल जाते हैं 2001 वाला, तो ऐसी गलती मत करना है यार, मतलब कुछ भी नहीं है। मतलब कैलकुलेटर वाली चीजें हैं कि हाँ वहीं से उठा, पेपर में जो 15 मिनट मिलते हैं उसमें हो जाए ऐसी कि कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करना खत्म करना है, कोई माफ भी नहीं करना, कोई सोचना भी नहीं है। और इसके बैक जाता हूं तो ये क्वेश्चन आप देख के बता देंगे, सोचना जल्दी फटाफट। मिस्टर रिदम ऑन 25 अक्टूबर 22 को सेल करता है ज्वेलरी 20 लाख की। कॉस्ट क्या थी ज्वेलरी की 2004 में? 371,606। ब्रोकरेज पे करी कितने भी? 8,000 समझ गए होंगे एज एक्सपेंस। फ्रॉम द अर्नड कैपिटल गेन रिदम ने परचेज करा हाउस। बेचा क्या था? ज्वेलरी 54F। बस ये चीज है, पेपर का क्वेश्चन है आपके सामने आ रखे हैं। मतलब कुछ भी आ जाए यार, आप कल करते फर्स्ट डे स्टार्ट किया था 10th क्वेश्चन ABC पार्ट, 3 पार्ट थे क्वेश्चन के, वो ये पार्ट उठा के डाल देंगे। बी पार्ट 5 नंबर में। और कितने का कर लिया? 260 का। कैपिटल गेन निकालो, कैलकुलेटर देखो जल्दी। 371,606 फटाफट, जो मैं बोल रहा हूँ वही करिए। 371,606 जो कॉस्ट है 371,606 इंटू 331, आप जानती हैं वही होता है इंडेक्स तो 22 का, ये ध्यान रखने का, पागल का पता चलता है। इंटू 331 डिवाइड बाय एक, क्या यार 4 5 का देखना, 105 है शायद, शायद 105 है देखना, 4 5 का नहीं 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 नहीं, 109 113 है। हाँ 113 113 है 113 है। तो 371 टाइप कीजिए, 371,606 इंटू 331 डिवाइड बाई 113, क्या रहा जी? 10,88,510 जो भी, माइनस बेच के कितने पैसे गए थे? 20 लाख मत करना, 20 लाख पे 8,000 का खर्चा लग गया था, तो बेच के आए थे 19 लाख 1992, 19,92,000। तो कितने का गेन आ रहा है? 9,03,490। चेक कर लीजिए, 2,03,000, चेक करो, यही था इनका यार, वही पंगा बस ये। और ये इन्होंने ऊपर ईयर तो चेंज कर दिए पेपर के अकॉर्डिंग 22, यहाँ ईयर चेंज करना रहेगा, तो पेपर में भी आप थोड़ा घबराना मत। 1 2 ईयर आपको पता होना चाहिए कि ईयर गलत है वहां पे, तो उसको अकॉर्डिंगली मतलब पेपर में ऐसा होता भी है तो पिछला एक इंडेक्स याद कर लेना, 331 के बाद 317 था पहले, तो अब 331 है। वैसे नया तो नहीं आएगा पेपर में, 348 है वैसे नया, 23-24, ठीक है। तो ये आपको पता है, बट सिंस अमाउंट इज नॉट, क्या लिखा हुआ है? सिंस अमाउंट इज not utilized for purchase or residential owner before the date of filing of return and neither deposit in main capital gain scheme, क्योंकि पैसे इसने कब जमा करे हैं? 15 दिसंबर 22। ये गलत कर रहे हैं सर, मतलब आप इसको वहां पे प्रपोर्शनेट गेन क्या करा के आएंगी माँ, कि जो 9 लाख समथिंग गेन आया वो 19,92,000 के पीछे आया, इंटू 260 के पीछे कितना बनता? डाउट, सही है। और डन है 94, वो गलत लिखा हुआ है, टाइम पीरियड गलत लिखा हुआ है उन्होंने। एक्चुअली क्या है ना यार, ये ईयर तो चेंज करते नहीं, पिछले वाले इतने नीचे इसने क्या रीजन दिया है, कहता नीदर डिपॉजिट करा या पैसा एग्जम्पशन में, क्यों? उसने परचेज नहीं करी बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग, रिटर्न का तो डेट ही नहीं है परचेज करने में, परचेज का टाइम वही है 1 साल पहले या 2 साल बाद, वही है। अभी लिख ही पुराना देते हैं, अमेंड करते नहीं आंसर, तभी इनका ना वो स्टैंडर्डाइज आंसर नहीं होता, इतना पुराना तभी हम जाते भी नहीं। आपको देखा नहीं, मैं अप्रैल 14 पढ़ा रहा हूँ, ईयर तो चेंज कर दिए 21 और 22 के अकॉर्डिंग, बट ये पॉसिबल नहीं कर पाते, तभी मैं मोस्टली क्वेश्चन कहता हूँ 18 19 20 21 22 4 साल के पेपर के क्वेश्चन देख के जाओ। बट अपना पॉइंट ये है, इतने भी करे होंगे तो क्लियर रहेगा पेपर। जैसे 5 नंबर में आया हुआ है, लैंड बेची, परचेज करी थी इतने में, नहाए के बॉन्ड्स ले लिए और घर ले लिया, तो पहले बॉन्ड्स का assumption देना, याद आ गया, फिर घर की assumption देना। हाँ जी 2022 में सेल करा है, आगे 22 का ही आएगा 332, अब वही तो कर रहे हैं अभी। कौन सा डाउट पूछ दिया? नहीं नहीं, मतलब ही नहीं यार, मतलब ही नहीं। 2 लाख लेंगे, हायर है, बेचा भी हायर। वो तो आपको बेनिफिट दिया जा रहा है एफएमबी का, आप लेना चाहते हैं ले लीजिए, वरना रहने दीजिए, अब तभी तो लेते हैं, अब वैसे एफएमबी उल्टा जारी होती है।
दैट्स वाई। वरना क्यों है कि कॉस्ट के कारण ना 3 साल बाद प्रॉपर्टी का रेट तो बल्कि और बढ़ना है इस वजह से, बट और कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद नॉर्मल क्वेश्चन देख पा रहा हूँ सारे बिल्कुल सेम, और पीडीएफ मैंने आपको शेयर कर दिया। देखो फिर कहूंगा आपके एंड पे काफी करने वाले क्वेश्चन होंगे, इनमें से कोई भी ये पुराना पेपर उठा के डाल दें 2012 का। देखो चक्कर वही है, हम इतना पुराना नहीं जाते। अब पिछले भी आप करते ही थे। टैक्स में होता क्या है कि हर बार पेपर का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। अभी आपने मुझसे 19 दिसंबर तक का पेपर देख लिया एक बार क्वेश्चन में, 2 ईयर के पेंडिंग है अभी अपना। अभी इसमें तो हुए नहीं थे कोरोना कारण। 21 और 22 2 पेपर पड़े हैं मेरे पास, इसके अंदर ही है आपकी डीपीटी। मतलब आपकी डीपीटी 21-22 कवर करती है कंप्लीट पेपर। अब 21-22 में आप देखेंगे कि यार बच्चा कहता है बड़ा अनएक्सपेक्टेड आ गया, भाई कहाँ से आ गया, कहीं से नहीं, वो पुराने पेपर में से उठा के कोई दिया होता है। हाँ यहाँ एक चांसेस है गलत हो सकता है, उसका रीजन इज दैट आपको मैंने बताया था, क्योंकि ईयर चेंज कर देते हैं, आंसर चेंज नहीं कर पाए। आपके सामने 22 में बेच रहा है इंडेक्स, 317 का ले रहा है, तो ऐसी गलतियों को आप भी थोड़ा नजरअंदाज करेंगे कि सर कुछ नहीं हो 332 ही है। हाँ उसके अकॉर्डिंग को फिर भी समझ नहीं आता, जब मर्जी मुझसे पूछो, ये आप कर सकती हैं। जैसे ये अपना कंपलसरी एक्विजिशन का पॉइंट आ गया। अब जब प्रॉपर्टी कंपलसरी एक्वायर होती है तो ये एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन में उस साल टैक्स देना पड़ता है जिस साल प्रॉपर्टी का पैसा रिलाइज हो जाएगा। तो ये सारे आपके पॉइंट्स हैं। ये कल कराया, देखो कुछ याद आ रहा है? सेम क्वेश्चन, ज्वेलरी हाउस होल्ड वाला, बट ये आया कब हुआ है मैं आपको दिखाऊंगा। आया कब हुआ है? 11 सितंबर, मतलब इन दिनों नहीं रिपीट हुआ आपके सामने। देखो 11 सितंबर का पेपर 2011 में आया हुआ, 21-22 तक दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, पर ये बुक से आते थे आपके सामने है। कल डिट्टो बुक से क्वेश्चन था वही ज्वेलरी, या मैं याद है ये कहा था दोनों मैंने लॉन्ग टर्म है, और ये दोनों 4 और पहला शॉर्ट टर्म था। उसको अकॉर्डिंग ये फर्नीचर तो हमने काउंट, हाँ आंसर भी 27,000 था। वो ऐसी चीजें पड़ जाती हैं। डिट्टो सेम वही 48 38 7,000 आ गया, और 20,000 किससे आया था? ज्वेलरी से। 27,000 ये था शॉर्ट टर्म। आंसर तक याद हो जाते हैं क्यों, क्वेश्चन ही वही है, आप कितना करके जाएंगे उसको। बट अगेन इनका पता नहीं चलता, यही क्वेश्चन दोबारा उठा के इस साल आ जाएगा, इतना पुराना कोई नहीं जाता। अगर ज्यादा से ज्यादा बुक के क्वेश्चन पर कर रखे थे, चलो मान लो मैं यहाँ ना जाऊँ, मान लो मैं छुड़वा देता ये कि इतना पुराना क्यों जाना है, 2014 15 16 क्यों जा रहे हो, 17 18 कर लो ठीक है। बट आपने बुक से करे हुए, बुक में याद आया था आपको कि हाँ सर ने कहा था वो ज्वेलरी है, ज्वेलरी की लाइफ 3 साल है। यहाँ ली कब है ज्वेलरी? जून में। बेच कब रहे हैं? 22 में। 3 साल तो बहुत बड़ा शॉर्ट टर्म हो गया, और कोई इंडेक्स नहीं होगा। 1 लाख में से 80,000 क्या हो जाएगा? -20,000 का गेन आ जाएगा। और कार के केस में तो ऑलरेडी हम डब्ल्यूडीवी कंपेयर करते हैं, इररिस्पेक्टिव आपने कार कब मर्जी लिखो, बस में डब्ल्यूडीवी बता दो कार की कितनी है। 38 बेची कितने की? 45, 7,000 का क्या आ गया? गेन आ गया। हाँ ये दो हाउस वाला आपको देखना पड़ेगा जो कि इसका सीन होता है। क्लियर है? इसके बैक जाऊं तो मेरे पास ये लो, फिर वही रिपीट हो गया हाल है। 2010 सितंबर में क्या हुआ ये, यहाँ मिस्टर ए सबमिट था, यहाँ पे मिस्टर एक्स सबमिट है। वही उसने 10 लाख का घर लिया, ऊपर कुछ प्लस माइनस कर देते हैं, ये 5 लाख और 3 लाख कर दिया, 2 चली की जगह ये 13.5 कर दिया। खर्चा कितना बोल दिया? 50। सेम क्वेश्चन। और इसके बाद ये अपने पास ये शेयर्स के ऊपर क्वेश्चन है, वैसे हमने करा हुआ एक बार, और खुद ही बोल रहा है कौन से शेयर है, अनलिस्टेड है तो इंडेक्स होगा। बस बस इतनी सी बात है। ये बस आपको चाहिए, करा भी आंसर आपके सामने है, आंसर आपके सामने है। ये चीजें हैं बस, सारी इलस्ट्रेशन भी ध्यान से करियो ना। देखो रिस्क तो हर जगह है, मैं जो हर बार बैच पढ़ाता ही हूँ टैक्स का, तो बच्चे भी ज्यादा ही होते हैं। रिस्क ये हो जाता है बच्चों को उम्मीद बन जाती है, इतना पढ़े हैं इतने क्वेश्चन सॉल्व करें तो पेपर तो अच्छा जाना चाहिए एज कम्पेयर टू बाकी पेपर्स। क्योंकि मैं बार बार कह चुका हूँ बाकी पेपर तो डिट्टो आते हैं सारे, जीपीटीसी मिला के मैनेजमेंट अकाउंटिंग का और का मिला लो तो बच्चा कंपेयर कर लेता है। तो इसमें सेम नहीं मिल पाता है। ऊपर से टैक्स का वर्डिंग क्या है कि एक वर्ड क्वेश्चन हिलाता है, मान लो ईयर गलत दे दिया, या मान लीजिए ईयर कुछ और बोल दिया, 21 बोल दिया पेपर में आ जाए, मान लो 21, आप 22 को अकॉर्डिंग सॉल्व करी जाए, 331 करी जाए, तो उनकी मिस्टेक है वो 2021 बोलना। बट अब आ गया तो अब नोट लिख करेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, भाई ये क्या बोल रहा है 2021 कैसे हो सकता है? कि वैसे मैं 317 से कर देता हूँ, बट दिस इज रॉन्ग, करंट ईयर यहाँ पे 22 होना चाहिए, तो वैसे आंसर 317 है, तो आप कर देंगे, अपने को कोई दिक्कत है? अपने को आना चाहिए अपने अकॉर्डिंग। थ्योरी में सेफ साइड के लिए चल रहा हूँ कि पीजीबीपी को देखते हुए, हंड्रेड्स ऑफ पेजेस का वो चैप्टर है, अब उसको करें तो मैं तो नहीं मानता ना, मुझे वो अगले सेमेस्टर में ज्यादा काम आना है एक्चुअल में। मुझे जो सैलरी बेसिक चाहिए था मेरे काम आ जाएगा, आते ही 25 तारीख को पहले आपको सैलरी का एक लेक्चर लेना है मैंने, उसमें 4-5 बड़े क्वेश्चन आपको एक बार करा देने, एक बार आप देख लेना, बनती है बात तो जम जाती है। इसकी वजह से भी ये सारे स्कैन होके आपको मिल जाएंगे। पिछले 3-4 दिन से मैं बाहर हूँ, तो ये सारे आपको स्कैन होके व्हाट्सएप पे पीडीएफ वाइज आते जाएंगे। पर 4 दिन में ये कहूंगा पूरे यूटिलाइज कर लेना एज अ थ्योरी, क्योंकि जिस बच्चे ने भी मुझसे थ्योरी दोबारा समझनी है, जवाब कोई नहीं है, कोई तो रहेगी 6-7 दिन पूरा जोर लगा लो यार, खत्म करो, उसके बाद अगले सेमेस्टर की बातें करेंगे जब होंगी। तो 15 16 17 जब भी स्टार्ट होता है मेरा, हमेशा 21 तक मैं रखता हूँ जाके आफ्टर जोड़ी वगैरह, तो इतने में सीए इंटर वालों का हमारा रिजल्ट भी आ जाता है, वो काफी फाइनल हो जाता है।
तो आपके पेपर इस बार जल्दी खत्म है, दिसंबर भी खत्म है विदिन 22 तक, फिर वैसे ही चलो ऑफ होते हैं छुट्टियों के, तो स्टार्ट होता है जाके अगला सेमेस्टर हमारा कम से कम इन जनवरी, जनवरी 15 मान लो, चलो ज्यादा नहीं तो ऑल्टरनेट देखते हुए वही टाइमिंग शेड्यूल्स करते हुए सर के साथ जैसे बनेंगी, बट आपको पहले पता होना चाहिए। पर थ्योरी साइड से मैं बिल्कुल ना नहीं करना चाहूंगा कि पेपर आए आपको मजा आया यार क्वेश्चन सॉल्व करा है, मे बी वो अदर सोर्स है, मे वो कैप लगेंगी, थ्योरी है कि सर आसारी आती थी जी, पूरा अच्छा लिख कर आए हैं पूरा लगा के। हाँ, वन वाले में से हाउस प्रॉपर्टी उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा, वो कई बार खेल जाते हैं किसी क्वेश्चन में, किसी वर्ड पे खेल जाते हैं, और पहली थ्योरी हिलेगी नहीं, रेजिडेंशियल वगैरह पक्की है, एग्जाम एग्रीकल्चर उसकी विद एग्जांपल। हाँ, जो पहले 6 क्वेश्चन है ना, उसमें थोड़ा मुझे फिर भी सेफ लगता है, क्योंकि 2 तो आपको चॉइस है, 4 हैं, उसमें एक कोई अटपटा हो सकता है विद चॉइस को देखते हुए, बट वो बिल्कुल जेन्युइन जाएगा। बट अपना 4 दिन में इन दिनों में आपको सारी शेयर करवा दूंगा पीजीपी के नोट्स वगैरह पर, वो मैं ही पढ़ाऊंगा। 26 तारीख संडे है, स्पेशल का रखते हुए पीजीपी की थ्योरी बस उसी दिन खत्म करेंगे, उसके बाद दोबारा पीजीपी थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, उसको आप पढ़ लेना अपने पे। मेरी तारीख को 26 तारीख तक पीजीपी का जो पेंडिंग पार्ट है वो भी खत्म, जो भी एनीवे एक्स वाई जेड जो भी है, डन है। तो उस दिन क्या है वो, अच्छा पेपर है, फिर तो क्लासेस क्या होंगे, पेपर कब होता है, फिर तो सबके अलग अलग होंगे या सेम तो नहीं होगा सबका। और ना मैं तुमको पूछ रहा हूँ, मेरा तो दूर है भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ कि सबके अलग अलग होते होंगे टाइमिंग, फिर तो मोस्टली बच्चे दे रहे होंगे कैट का पर अपने में से, अच्छा है ही नहीं, मैं फिर तो शाबाश है, आपका ही होगा फिर मतलब। है नहीं है तो कोई नहीं दे रहे, मैं तो ही है। हाँ, ये तो सब पीछे हो गए, कहते पानी है, चलो कोई नहीं, उसको अकॉर्डिंग उस दिन देखेंगे। सुबह होते हैं, कब होते हैं, शाम, तो उसके बाद तो क्या ही बुलाएंगे, संडे वाले दिन है पहले, 5:30 तो मैं क्या पहुंचूंगा, नहीं फिर फायदा नहीं बचेगा, फिर तो संडे का मे भी आप अपनी थ्योरी वगैरह पढ़ लेना, क्योंकि मैं नहीं मानता कि कोई शाम को 5:30 पेपर दे के फिर आप यहाँ 6 बजे तक पहुंचो, ना एनर्जी रहे किसी के अंदर, संडे को महंगा पेपर है, जो तो आप रिकॉर्डिंग ले लेना चाहिए, फिर ये हो सकता है यही होगा बच्चे, क्योंकि मैं अब शाम को 6 बजे संडे कौन पढ़ाएगा, ये लोग जहाँ सब खाली होएगा, इस वजह से। चलिए सर, ओके जी, थैंक यू।